Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before I begin, the same advice, please go through today's daily news analysis before you attempt these, because all of these questions are from those daily news analysis also. So it will be a good practice session for you all. ओके सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बॉर्न. सो आज हमने बी आर अम्बेडकर की काइंड ऑफ बायोग्राफी गो थ्रू करी है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली कि बी आर अम्बेडकर का जन्म कहां पे हुआ था. तो चार ऑप्शन आपके सामने. तो उनका जो बर्थ था वो था माहो के अंदर में, माहो जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर में है. सो करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट इज गोइंग टू बी डी. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच यूनिवर्सिटी डिड डॉक्टर अंबेडकर अटेंडेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो अंबेडकर ने यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर में जाके आपका अटेंड किया था. तो ही अटेंडेड द कोलंबिया यूनिवर्सिटी. सो सेकेंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंडेड बाय डॉक्टर अंबेडकर इन 1936 वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन. तो जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी 1936 में, बाद में इस पर्टिकुलर पार्टी का नाम चेंज करके इसे एक अलग टाइप की पार्टी या अलग नाम से पार्टी बनाई गई थी. उस पार्टी का नाम क्या था. सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो. ऑल दीस थ्री दलित पैंथर्स तो नहीं, बट बाकी तीन बॉडीज जो हैं ये आपके बी आर अंबेडकर की बनाई हुई बॉडीज हैं आपकी. और जो आपकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है इसको बाद में नाम चेंज करके कर दिया गया था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन. तो थर्ड का करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन 1920. तो यहां पे जो आपको ये तीन न्यूज़पेपर एबीसी दिख रहे हैं, तीनों ही बी आर अंबेडकर के न्यूज़पेपर हैं. आई वुड आस्क यू टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो कि हरिजन जो न्यूज़पेपर है ये पर्टिकुलरली किसका न्यूज़पेपर था. इसके आप हु वाज द एडिटर ऑफ द हरिजन न्यूज़पेपर. तो ये अगर आप फाउंड कर पाए तो जो न्यूज़पेपर विच वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर इन 1920 वाज मूक नाइक, जो उन्होंने पहले करा था. उसके बाद बहिष्कृत भारत 1927 में, और 1930 में जनता न्यूज़पेपर को उन्होंने बिगिन करा था. सो करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ इज गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डिड डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिमांड ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज वन सच पर्सन जिन्होंने तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी तीनों में पार्टिसिपेट करा था. एंड हियर देयर ही वेंट विद अ सिंगल डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, सो दैट कि एक पर्टिकुलर इलेक्शन साइकिल में या एक पर्टिकुलर सीट के ऊपर पे जहां पे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वहां पे इलेक्टोरेट भी सारा शेड्यूल कास्ट का हो, यानी वोटर्स भी सारे आपके शेड्यूल कास्ट हो, और उसमें आप जिनको कैंडिडेट्स को आप इलेक्ट भी कर रहे हो वो भी सारे शेड्यूल कास्ट हो. सो द करेक्ट आंसर फॉर फिफ्थ इज गोइंग टू बी ए. नेक्स्ट पे आते हैं, विच रिलीजन डिड डॉक्टर बी आर अंबेडकर कन्वर्टेड टू इन 1956. सो इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ ही फाइनली कन्वर्टेड टू अ डिफरेंट रिलीजन. सो ही वाज बोर्न इन अ हिंदू family, but he decided that he would not die as a Hindu, so he converted to Buddhism, which is given in option number D. So I'm sure you would already know this कि इन्होंने अपने लास्ट लाइफ में, अपने लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ के अंदर में बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था. तो नागपुर में जाके इन्होंने एक मास कन्वर्जन करा और दैट वाज इन द ईयर 1926. सो करेक्ट आंसर फॉर 6 इज गोइंग टू बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर. तो यहां पे कुछ चार बुक्स दी हुई हैं. आई एम श्योर माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ आपको पता होगी, हिंद स्वराज भी आई एम श्योर आपको पता होगी. दोनों की दोनों बुक्स जो हैं ये बी आर अंबेडकर नहीं है, किसी और की है. तो आप ये दोनों बुक्स किसकी हैं आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. बट द आंसर फॉर अस, जो बुक आपके बी आर अंबेडकर ने लिखी इन चारों बुक्स में से, दैट इज द बुद्धा एंड हिज धम्मा. तो दिस इज द बुक विच वाज रिटन बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर. नेक्स्ट पे आते हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर बिकेम द फर्स्ट डैश ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. सो वी नो दिस बी आर अंबेडकर हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पहले विधि के मिनिस्टर थे वो आपके, कानून मंत्री थे आपके पहले वो इंडिपेंडेंट इंडिया के. सो द करेक्ट आंसर फॉर 8 इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी बी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 विच डॉक्टर अंबेडकर सपोर्टेड वाज गिवन बाय विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. तो जो आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद में आपके जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक अवार्ड रिलीज करा जिसको हम फेमसली कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं. तो द क्वेश्चन इज सिंपली कि उस टाइम में आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिनके नाम पे इस पर्टिकुलर कम्युनल अवार्ड को भी जाना जाता है. तो हमने इसको भी डिस्कस करा है. तो द प्राइम मिनिस्टर इन द ईयर 1932, द British Prime Minister at the time of 1932 was Ramsay MacDonald, जिस बेसिस पे इस पर्टिकुलर कम्युनल अवार्ड को रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड ऑफ 1932 भी बोला जाता है. सो करेक्ट आंसर फॉर 9th इज गोइंग टू बी ए.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच इंडियन स्टेट इज द त्रिशूर पूरम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सो वी हैव डिस्कस दिस आल्सो। केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करा था रिगार्डिंग द यूज ऑफ एलिफेंट्स इन द त्रिशूर पूरम फेस्टिवल। तो ये त्रिशूर पूरम फेस्टिवल किस स्टेट का है? सो इट इज द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट स्टेट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। सो द करेक्ट आंसर फॉर 10 इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर वर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल फर्स्ट लॉन्च? सो EMRS और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले कब आया? सो ये हमने डिस्कस करा है, जो आपके EMRS स्कूल्स हैं इसका जो प्रोग्राम का बिगिनिंग है वो है इन द ईयर ऑफ 1998 और कंसिस्टेंटली अभी तक आपका ये पर्टिकुलर मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कर रहे हैं। द बैड पॉइंट या जो आज हमने डिस्कशन करा है इसमें इश्यू क्या आ रहा है कि बेसिकली यहाँ पे जो PVTGs हैं उनका 5% का सब कोटा भी फुल नहीं करा पा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट यानी कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई को बीच में ही छोड़ के स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, जबकि ये स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वहां पे उनकी बाकी हेल्थ का उन सब का भी ध्यान रखा जाता है, फिर भी लोग इसको छोड़ के जा रहे हैं। सो दिस इज अ बिग इश्यू। तो उस कंटेक्स्ट में हमने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को आज डिस्कस किया था। सो 11th का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच म्यूजियम इज करंटली द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विथ विच द युगीन भारत म्यूजियम विल कंपीट? तो करंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल म्यूजियम कौन सा है? अभी जो हम इंडिया में फ्रांस के साथ मिलकर बना रहे हैं युगीन भारत म्यूजियम, दिस वुड बिकम द लार्जेस्ट म्यूजियम वंस इट इज कंप्लीटेड, बट वी नो दैट द करंटली द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड इज द लूव म्यूजियम इन द पेरिस। तो द लूव म्यूजियम जो पेरिस के अंदर में है, आपका फ्रांस के अंदर में, दैट इज द लार्जेस्ट म्यूजियम राइट नाउ। सो करेक्ट आंसर 12th इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट पे आते हैं, Which two countries are collaborating for the युगीन भारत म्यूजियम? तो ये हम जस्ट आंसर कर चुके हैं। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो आपके सेंट्रल दिल्ली में है, जहां पे आपके सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उनको अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट करा जा रहा है, और ये जो पर्टिकुलर म्यूजियम है इसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक MOU साइन करा है, जिसमें इंडिया और फ्रांस कोलैबोरेट करेंगे टू क्रिएट द लार्जेस्ट नेशनल म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर फॉर 13th इज गोइंग टू बी डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ट्रीटी स्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में केसेस को रन कर सकता है, जो उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है, रोम स्टैट्यूट के अंदर में इसको क्रिएट किया गया था। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो। द करेक्ट आंसर फॉर 14th इज गोइंग टू बी ए ओनली। Moving on to the next one, which of these crimes is included under the ICC jurisdiction? तो ICC के jurisdiction के अंदर में कौन कौन से crimes इसमें fall करते हैं? So terrorist act, crimes of aggression, cyber crimes, economic crime. So we have discussed this also. आपके जो ICC या रोम स्टैट्यूट की ट्रीटी है जिसमें ICC का jurisdiction आता है, वो 4 particular individual criminals या criminal acts को यहाँ पे ट्राई कर सकता है, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। वो है आपके जीनोसाइड के क्राइम्स, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। सो यू कैन सी crimes of aggression is mentioned here, so the correct answer 15th is going to be B. तो आपका जो ICC है वो टेररिस्ट एक्ट, साइबर क्राइम्स और इकोनॉमिक क्राइम्स को हैंडल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड? तो आपका जो D8 ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपिंग 8 जो मुस्लिम कंट्रीज का ग्रुपिंग है, जिसमें अब प्रेजेंटली आपके 9 मेंबर्स हो चुके हैं। ये जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक फॉर्मेशन है ये आपका 96 में क्रिएट हुआ था, 97 इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, और 2024 में इसमें 9th मेंबर अजरबैजान ऐड हुआ है। तो 16th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन लोकेटेड? तो जो जस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका इन द कैपिटल, नॉट इन द कैपिटल बट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ तुर्की विच इज इस्तांबुल। तो हेडक्वार्टर ऑफ D8 इज इन इस्तांबुल, तुर्की। सो अगेन इफ यू नो द आंसर, टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तुर्की और तुर्की। Okay, so correct answer for 17 is going to be C. Next question पे आते हैं, which country was admitted as the 9th member of the D8 organization in 2024? D8 organization का 9th member कौन बना है? So we have discussed this also. Azerbaijan just yesterday December 19th को it has become the 9th member of this particular grouping. So correct answer for 18 is going to be A. नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर वाज द 11th समिट ऑफ द D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हेल्ड? अभी 2024 में अभी 17 से 19 दिसंबर को ही आपकी 11th समिट हेल्ड करी गई डेवलपिंग 8 का, जिसमें मेजरली सीरिया का जो आपका इश्यू है, आपका वहां पे जो गवर्नमेंट चेंज हुआ है, रिबेल ग्रुप ने जो वहां पे आके रूल करना स्टार्ट किया है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पे वहां पे मेजर डिस्कशन था। और जो 11th समिट थी, इट वाज होस्टेड इन द सिटी ऑफ कायरो इन इजिप्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर 19 इज गोइंग टू बी बी।
Moving on to the final question for today. Which of the following country is not a member of the D8 organization? जो ये D8 grouping है, इसमें से कौन सी country उसका member नहीं है? So if you will look at the membership, if you know the 9 members, you would know that Saudi Arabia is not one of the members of the D8 developing countries in that grouping. So the correct answer for 20th is obviously going to be D, because A, B, C, Bangladesh, Malaysia, Azerbaijan are the 9 members, are 3 of the 9 members of that particular D8 grouping. Okay, so these were the 20 GK questions for today. Okay students, so that's it from my side. Thank you and have a very nice day.